आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस भाग में। हम कक्षा 10 अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की व्याख्याओं का अध्ययन कर रहे थे। इससे पूर्व के भागों में हमने कुछ व्याख्याओं का अध्ययन किया था। आज आगे की व्याख्याओं का अध्ययन करते हैं। देखिए, रानी रोई रनवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। देखिए, प्रसंग में ये कह सकते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवित्री ने अंग्रेजों की अत्याचारपूर्ण नीतियों एवं निर्लज्जता को चित्रित करने का प्रयास किया है। देखिए, रानी रोई रनवासों, रनवासों का अर्थ होता है रानियों के महल, गम का अर्थ होता है दुख, और बेजार अर्थात व्याकुल होना, बेचैन होना। कवित्री कहती है कि अंग्रेजों की अत्याचारपूर्ण नीतियों के कारण रानियां और बेगमें अत्यधिक पीड़ित थी, अत्यधिक व्याकुल थी, क्योंकि उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, क्योंकि उनके मूल्यवान आभूषण और वस्त्रों को कलकत्ते के बाजारों में बेचा जा रहा था। सरेआम का अर्थ होता है सार्वजनिक रूप से नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, कि अंग्रेजी अखबारों में इन मूल्यवान आभूषणों और वस्त्रों की नीलामी की सूचनाएं छपा करती थी। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख हार, जिसमें नागपुर के जेवरों और लखनऊ की बेगमों के 9 लाख हारों के नीलामी की सूचनाएं छपा करती थी। यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी, कि सदैव पर्दे में रहने वाली भारतीय नारियों की इज्जत परदेसी अर्थात अंग्रेजों के हाथों से नीलाम हो रही थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वे तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती है कि बुंदेलों और हर बोलो के मुंह से मैंने रानी के वीरत्व की गाथाएं सुन रखी थी, जो युद्ध क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। देखिए, अगर विशेष की बात करें तो कह सकते हैं कवित्री ने इसमें सरल शब्दावली का प्रयोग किया है, और साथ ही साथ अंग्रेजों की धन लालसा को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। देखिए अगली व्याख्या। कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से समकालीन समाज को चित्रित करने का प्रयास किया गया है, अथवा समाज के परिदृश्यों को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया। कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। कुटिया में अर्थात निर्धन वर्ग में, निर्धन व्यक्तियों में, वेदना अर्थात कष्ट दुख, महलों में आहत अपमान। कवित्री कहती है कि 1857 की क्रांति के समय केवल अंग्रेजों के अत्याचारों से
निर्धन व्यक्ति ही पीड़ित नहीं थे, केवल उनमें ही रोष नहीं था, जबकि महलों में निवास करने वाले राजा और नवाब आदि भी अत्यधिक असंतुष्ट थे, क्योंकि निर्धन वर्ग तो अंग्रेजों द्वारा वसूले जाने वाले कर के कारण अत्यधिक असंतुष्ट था और राजा और नवाब अपने अपमान के कारण अत्यधिक निराश थे। अर्थात दोनों ही वर्गों में अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष था। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, और भारतीय जो वीर सैनिक थे उनके मन में अपने पूर्वजों के स्वाभिमान की रक्षा करने की भावना अभी जीवित थी, शेष थी। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, कि नाना साहब धुंधु पंत और पेशवा क्रांति का सामान जुटा रहे थे, अर्थात जिसकी सहायता से अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की जा सके। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान, और उसी समय नाना साहब की मुंह बोली बहन छबीली ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजा दिया, अर्थात युद्ध छेड़ दिया। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, कि इस स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य उद्देश्य है भारतीयों की सुषुप्त भावना को जागृत करना अथवा उनके उत्साह एवं जोश को बढ़ाना था। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती है कि बुंदेलों और हरबोलों के मुंह से रानी के वीरत्व की गाथाएं सुनी थी, जो युद्ध क्षेत्र में पुरुषों की बातें अंग्रेजों से लड़ी थी। देखिए, विशेष की बात करें तो कह सकते हैं कि क्रांति के उत्पन्न होने के मूल कारण अभिव्यक्त किए गए और सरल शब्दावली निहित है प्रयुक्त की गई है, जिससे पाठक उसे आसानी से समझ सकते हैं। आशा करता हूं कि ये दोनों व्याख्या आपको भली भांति समझ में आई होंगी। धन्यवाद।